नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, उन्होंने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल एक डिबेट के दौरान शहजाद पूनावाला आपा खोते हुए नजर आए और सामने बैठे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को गालियां देने लगे। डिबेट चल रही थी और वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक मौजूद थे, ऋतुराज झा, और सामने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद थे। वहां शहजाद पूनावाला ने ऋतुराज झा के लिए एक ऐसे शब्द का यूज किया जो मैं बोल नहीं सकता हूं, यानी कि सीधे तौर पर उसे गाली कहा जाएगा, अभद्रता कहा जाएगा, अपशब्द कहा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने शहजाद पूनावाला के बयान का, उस बात का विरोध किया और सीधे बताया कि ये पूर्वांचली समुदाय का अपमान है, मैथिली ब्राह्मण को गाली दी गई है। यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ही शहजाद पूनावाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मनोज तिवारी ने जमकर शहजाद पूनावाला को लताड़ लगाई है और कहा है कि शहजाद पूनावाला ने बिहारियों का अपमान किया है, पूर्वांचली समाज का अपमान किया है। शहजाद पूनावाला को माफी मांगनी चाहिए। अब इसके बाद सीधे तौर पर दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी को झटका लगने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। शहजाद पूनावाला ने दरअसल ऋतुराज झा, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, वो बैठे थे, उनके लिए गुस्साते हुए उस शब्द का प्रयोग किया। उस शब्द को कहा नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, और आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी ने अपने संस्कार दिखाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो शब्द का यूज किया, जिस तरह से गाली दी, वो गाली मैथिली ब्राह्मणों को दी गई है, अपमान किया है उनका और पूर्वांचली समाज का भी अपमान किया गया है। अब इसको लेकर मनोज तिवारी ने क्या कहा, क्योंकि मनोज तिवारी का बयान शहजाद पूनावाला की टेंशन तो बढ़ाने वाला ही है, साथ में बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बनने वाला है। मनोज तिवारी ने लिखा, ट्वीट किया और बयान दिया उन्होंने कि पूर्वांचली समाज या किसी जाति, समाज या प्रांत को अपमानित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। दरअसल मनोज तिवारी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। मनोज तिवारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आजकल पूर्वांचल समाज को गाली देने और अपशब्द कहने का एक जैसे फैशन चल रहा है। जहां तक दिल्ली की बात है तो ये पूर्वांचली लोग यहां अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, वे अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरों को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात, डोर टू डोर सुविधा पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये उनका मन कहता है कि हर राजनीतिक दल भी ऐसे ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह के अपशब्द बोलने से पहले लोगों को 50 बार सोचना चाहिए। सीधे तौर पर मनोज तिवारी ने कहा कि शहजाद पूनावाला माफी मांगे, बयान आपत्तिजनक है, मैं इसकी निंदा करता हूं। अब आम आदमी पार्टी ने भी शहजाद पूनावाला पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया, लिखा, मैथिली ब्राह्मणों को गाली देने वाली गाली गलौज पार्टी और उनके गालीबाज नेताओं को सबक सिखाएगा पूर्वांचल समाज। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की ऋतुराज झा के साथ, और संजय सिंह ने क्या कहा उसको भी आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, लिखा, मैथिली ब्राह्मण समाज को बीजेपी ने दी गाली। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैथिली ब्राह्मण ऋतुराज झा जी को गाली दी। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह कहां गए? बीजेपी द्वारा पूर्वांचलियों को गाली देने के विरोध में कल पूरी दिल्ली में आप प्रदर्शन करेगी और दिल्ली वाले इनकी गालियों के जवाब ने वोट से देंगे। अब यहां पर शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया, बयान जारी किया और क्या कहा यह भी जानना बेहद जरूरी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो क्लिप है जो वायरल की जा रही है वो क्लिप अधूरी है। पहले अपशब्द का प्रयोग ऋतुराज झा ने किया था। दरअसल डिबेट के दौरान जब शहजाद पूनावाला बोल रहे थे तब वहां ऋतुराज झा ने शहजाद पूनावाला को चूना वाला कहा था और बार बार ऋतुराज झा शहजाद पूनावाला को शहजाद चूना वाला कह के संबोधित कर रहे थे। उसके बाद शहजाद पूनावाला ने भी अपना आपा खोया और वहां पर ऋतुराज झा
का नाम लेते हुए गाली दी। उसे गाली ही कहा जाएगा, अपशब्द कहा जाएगा। और उसके बाद गाली देने के बाद शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं चाहूं तो आपको इस तरह से संबोधित कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला ने अपने मन की बात वहां कह दी थी। अब शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि यह क्लिप अधूरी जो काटी गई है, क्लिप कटवा बनकर काम किया गया है और मेरी क्लिप चलाई जा रही है, जबकि पहले उकसाया था, पहले गाली दी थी ऋतुराज झा ने। शहजाद पूनावाला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, आपदा प्रवक्ता ने जिस प्रकार से पसमानदा समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज को गालियां दी हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी पेंटिंग सिविल वर्क का काम करते थे, पर मुझको तिरस्कार भाव से चूनावाला कहा गया और देश के गरीब लोग जो यह काम करते हैं, पेंट, चूना इत्यादि, इस पूरे वर्ग को गाली दी। यानी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मैथिली ब्राह्मणों को गाली दी गई है, पूर्वांचली समाज का अपमान किया गया है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि ओबीसी वर्ग को गाली दी गई है, पिछड़ा समाज को आम आदमी पार्टी ने गाली दी है चूनावाला कह के, और पेंट, चूना इत्यादि का जो काम लोग करते हैं उनको भी, उस समाज को भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विधायक जो ऋतुराज झा उन्होंने गाली दी है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता है जब दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं। ये एक क्लिप है, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर जो कहा गया वो जनता के सामने आ गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने चूनावाला कहा था और भड़कते हुए शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा का नाम लेते हुए गाली दी। वो गाली मैं बता नहीं सकता हूं। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है, यानी कि यह समाज ऐसा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है और दोनों ही राजनीतिक दल इस समाज का, यानी कि पूर्वांचली लोगों का वोट अपने खाते में करना चाहते हैं, अपने हिस्से लाना चाहते हैं। और इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि हम पूर्वांचली समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं और सामने वाला पूर्वांचली समाज का विरोधी है। बता दें, दिल्ली में कुल 1.5 करोड़ के लगभग मतदाता हैं। 1/3 पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से आने वाले पूर्वांचली हैं, जो कम से कम 20 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। और दोनों ही राजनीतिक दल इन बड़ी संख्या के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल शहजाद पूनावाला की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है कि आम आदमी पार्टी तो इस चीज का विरोध कर रही है, वहां मनोज तिवारी का विरोध करना, जो कि बीजेपी सांसद हैं, वो शहजाद पूनावाला को टेंशन दे सकता है, क्योंकि मनोज तिवारी ने मांग की है कि बीजेपी इस टिप्पणी को लेकर शहजाद पूनावाला पे कार्रवाई करेगी। बीजेपी संस्कारी पार्टी है और बीजेपी के प्रवक्ता भी संस्कारी, उनको अपना संस्कार किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहिए। बहरहाल शहजाद पूनावाला ने आरोपों का जवाब दिया है और आम आदमी पार्टी पे निशाना साधा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जो ये बयान है शहजाद पूनावाला का, ये कितना नुकसान बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहुंचा सकता है। और जो पूर्वांचली वाला मुद्दा है, ये काम बिहार में भी करेगा और दिल्ली के बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।